हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो कि क्वेश्चन क्या था गाइस हम लोगों का। मुझे लगता है 2 क्वेश्चन थे, एक तो ना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और एक ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला क्वेश्चन भी था जो पेंडिंग है हम लोगों का, पर आज के लिए हम लोग यही कर रहे हैं। वैसे कोई ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट था नहीं आपका राइट्स का, जो ट्राइबल राइट्स के बारे में दिया था लिख लिया था, अटेम्प्ट कर दिया था आप लोगों ने। सो उसको मैं नहीं करा रही क्योंकि उस दिन भी मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया था उसके रिलेटेड। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज वाला क्वेश्चन। सो 2024 CSC का 6th क्वेश्चन गाइस, दैट इज योर पब्लिक ट्रस्टेबल charitable trust have the potential to make the India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment answer in 150 words. It's a beautiful question. मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास के अंदर या पूछे जा रहे हैं 2024 में, इनका ना एक पैटर्न है, आप लोगों ने देखा? एक पैटर्न जरूर है, और कोई पैटर्न हो ना हो, एक सिंगल पैटर्न है, देयर इज वन सिंगल पैटर्न। क्या है? सारे तो क्योंकि जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी से तो हो गई तो और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, और दिस इज अ फनी करेक्टरिस्टिक बट दिस इज ट्रू। ये सारे क्वेश्चन एआई या चैट जीपीटी नहीं कर सकते। उसका रीज़न बताऊँ क्यों? क्योंकि द क्वेश्चंस आर ना वेरी एनालिटिक काइंड ऑफ, योर थिंकिंग शुड बी देयर। आप लोगों को एनालिटिक, जब तक आपकी थिंकिंग नहीं है ना, आपके बीच में वो आपके स्किल नहीं डेवलप, तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। दो दे आर वेरी सिंपल बट दे सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट। यू सी इट लाइक बहुत ही यार ये कैसा टेढ़ा सा क्वेश्चन डाल दिया, बट अगर आप उसको अगर तोड़ोगे ना उस क्वेश्चन को, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ बच्चे। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भी छोड़ दो, ट्रस्ट कैसे इंडिया को प्रोग्रेस बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव बना सकते हैं या इंक्लूसिव बना सकते हैं। मतलब कि आपने क्या बताना है? ट्रस्ट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट है ना, आप लोगों के सोशल बैकवर्ड ट्रस्ट, हेल्थ केयर ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट बता दो, वही तो है ये, और क्या क्वेश्चन है? सो दिस यू नीड बच्चे, दैट इज योर एनालिटिक स्किल्स टू एनालाइज दैट। मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, सो व्हाट वाज योर प्रीलिम्स गाइस? आपको ऐसा लगेगा यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट प्रीलिम्स में भी बच्चे जितना लेंथी क्वेश्चन होगा वो उतना ईजी होगा, जितना शॉर्ट होगा वो इतना ज़्यादा ट्रिकी होगा। सो बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग योर प्रीलिम्स एंड योर मेंस थिंग्स, ठीक है? सो मुझे बताओ कि क्या क्या लिखा है आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन क्या क्या लिखी है गाइस आप लोगों ने इसके अंदर, प्लीज़ स्टार्ट करें जी। ऑनलाइन पीपल चलो फटाफट से, एनर्जी हाई, इतना अच्छा जा रहा है ना। दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ अवर कंप्लीट लेक्चर। ये जो चल रहा है ना, दिस इज़ द मतलब कि एंड थिंग जो हम लोगों ने शुरू किया, बहुत अच्छा। इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी, इसके बाद हम जीएस पेपर 1 भी उठा लेंगे, 3 भी उठा लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है? सो मुझे बताओ कि ट्रस्ट बताओ जी, इंट्रोडक्शंस में क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? Charitable trust are vital for national development. Government also fostering their growth by offering a 50% tax exemption on donations through Income Tax Act. Additionally, under Article 19(1)(c), Constitution also backing it under fundamental rights. ठीक है, आपने कहीं ना कहीं किसके बारे में बताया? 2-3 चीज़ें अच्छी मेंशन की हैं। टैक्स एग्जम्पशन, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात की है आपने, ठीक है? प्रभजोत ने बड़ा अच्छा लिखा है, दैट इज़ योर फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द यूनियन बजट 2024-2025 प्रपोज टू मर्ज द 2 टैक्स एग्जम्पशन regime फॉर योर चैरिटेबल ट्रस्ट इनटू वन फॉर अ ग्रेजुअल मैनर। वो भी बहुत अच्छा है। वही आपका जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि टेक्स्ट आ गया, तो वो आपने कहीं ना कहीं डाल दिया कि क्यों पूछा गया है कुछ, बहुत अच्छे। और क्या लिखा है सिमरन? अमन
आगे आजा बच्चे, आगे आजा। Recently, the Union Budget 2024-25 introduced significant changes in tax regimes and enhancing transparency for charitable organizations. आर्यन, Public charitable trust was created to address certain relief purposes under the provisions of Indian Trust Act and other state laws. ठीक है, ठीक है जी। जनरली आपने वही बात की है जिसके कारण आप लोगों को पूछा गया, दैट इज़ बजट। बजट रिजीम में चेंज आया, टैक्स रिजीम में चेंज आया, तो आप लोगों ने वही चीज़ें मेंशन की हैं। ठीक है, फेयर अनफ। बाकी इसमें आप ये भी बता सकते हो सोशो इकोनॉमिक कैसे ये आपके चैलेंजेस को फेस आउट करता है, या फिर जो उसका सेंस है क्यों चैरिटेबल ट्रस्ट लाए गए, या फिर किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी कोट्स होती हैं हम्बलनेस की, काइंडनेस की, क्योंकि ट्रस्ट का तो मेजर सेंस यही है ना, तो वो भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट केस, नाउ जंप टू द बॉडी, दैट इज रोल ऑफ द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द पॉइंट्स यू हैव रिटन जी? Addressing socio-economic inequality and growth of हाँ जी। socio-economic inequality and growth of marginalized section. सोशो इकोनॉमिक Inequality. इनइक्वालिटी, ये पॉइंट लिखा आपने, इसको अंडरलाइन किया? ठीक है अमन, इसको पहले सही बताओ, इसी के रिलेटेड कुछ लिखा है किसी ने और क्या लिखा है? प्लीज़ ऑनलाइन पीपल प्लीज़ बी एक्टिव। आपने कुछ भी लिखा है इसके रिलेटेड, दैट इज सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मैम इसी से पहले लिखा है कि इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री की इसकी नीड्स हैं जो वेरी करते हैं कम्युनिटी टू कम्युनिटी, एरिया टू एरिया। तो इन लाइन में थोड़ा एक्सप्लेन ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ का कवर हो जाए। अच्छा, कैन यू टेल मी कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने क्या बोला? द रोल ऑफ ट्रस्ट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। द रोल ऑफ ट्रस्ट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम लोगों ने हेडिंग ये डाली थी, है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया। उसके आप ये लिख रहे हो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मुझे बताओ, हाँ ये तो कंडीशन हो गई थी, अभी क्या कंडीशन हो गई? Addressing. एड्रेसिंग लिखना गल बच्चे बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। आप क्या बोल रहे हो कि ट्रस्ट जो है इनइक्वालिटीज क्रिएट करती है, एड्रेस करती है, क्या? एड्रेस नहीं बोला आपने, ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है। Addressing लिखा है वो थोड़ा। हाँ ज़रूरी है बच्चे, बोलना भी है साथ में, क्योंकि इट विल चेंज द ना Meaning. कम्प्लीटली मीनिंग चेंज हो गया इसका। क्या मतलब हुआ जो आपने मुझे बोला, मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? ठीक है, चलो जी आगे। नेक्स्ट पॉइंट, एड्रेसिंग। और इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप लोग कि अंडरलाइनिंग जो है ना वो आप कम वर्ड्स की कर सकते हो, बट आप जब लिख रहे हो ना देन यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक एड्रेसिंग लिखना है उसके अंदर। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट। इसी के साथ आप कुछ बोल रहे थे अंजलि? Growth of marginalized sections. ग्रोथ ऑफ, Marginalized section. इनको इकट्ठे लिखा है आपने? हाँ. And मार्जिनलाइजेशन सेक्शन, yes. एग्जाम्पल लिखा है कुछ? इसमें हाँ जी, और कुछ? इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, एग्जाम्पल? सिविल सोसाइटी का एग्जाम्पल? किसी के एग्जाम्पल नहीं लिखे आज? इनके किसी के भी नहीं लिखे? इनके नहीं लिखे हैं। ऐसे मैम कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट के नहीं लिखे हैं। हाँ वही तो बच्चे, वही तो बताओ। टीम एवरेस्ट कराई, स्माइल फाउंडेशन, ये इसमें लिखा है? ये टोटल अच्छा ओवरऑल लिखा है, मैम बट बाद आप किराए को बता सकते हो ना किसमें एवरेस्ट किसके साथ डील करता है, तो जिसको वो एड्रेस करता था उस कंडीशन में उसको लिख सकते हो ना। मार्जिनलाइज्ड मींस
आपके जैसे वुमेन और चाइल्ड ही है तो क्राई का मेंशन आउट कर सकते हो। जहाँ पे हेल्थ के ऊपर कोई ट्रस्ट आ रहा है तो हेल्थ की आप लोग अपना ट्रस्ट निकाल के लिखना शुरू करो। ऐसे क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? आगे आगे लिखे हैं? चलो आगे पढ़ लेते हैं। हेल्थ केयर इनिशिएटिव में लिखा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और ठीक है, हेल्थ केयर इनिशिएटिव, हाँ जी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हेल्पेज इंडिया। ओ गॉड, एज इंडिया ना? कितना ने स्कूल में अपनी कलेक्शन की है इनके लिए? वही याद है। मुझे प्राइज मिला था इसके बीच में, और ना मैं बहुत खुश थी कि मेरा ना फर्स्ट प्राइज था। और जब मैं गई लेने के लिए तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो मेरे से पीछे मुझे लगता 200 बच्चे खड़े हुए थे प्राइज लेने के लिए। दैट बैचेस में होता था। काफ़ी कुछ मैम, करते मैंने हैं वुमेन एम्पावरमेंट का डिफरेंट लिखा है। ये वाले यहाँ पे। जैसे मार्जिनलाइजेशन सेक्शन में भी इसका हाँ, आप अलग से मेंशन कर सकते हो वुमेन के बारे में। वुमेन के बारे में क्या मेंशन किया है, कौन सी? मैम सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन हाँ जी। सेवा, ठीक है जी, वुमेन की सेवा। और मैम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लिखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या लिखा है? एनजीओस कोलैबोरेशन विद नीति आयोग प्लान्स। नीति आयोग एंड एनजीओज आर वर्किंग टुगेदर। पीएम केयर। इसमें यहाँ पे तो बच्चा एनजीओ का नाम आना चाहिए था अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो, कि कौन से कोलैबोरेट करके काम सारे कर। छोटे छोटे मतलब ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस को नीति आयोग के अंदर में कोलैब करवा है। चलो ठीक है। और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट। वोकेशनल एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स ना पहले आने चाहिए आप लोगों के बेसिक। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो ना एंड में आएगा। ये वाले पॉइंट्स है बच्चे कि ट्रस्ट में आपके केयर वाले हैं, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्किल इंडिया से रिलेटेड है, और आपने क्या बोला था, एक और वर्ड बोला था यहाँ पे, वोकेशनल ट्रेनिंग बोला है ना। ये एनजीओस affiliated with programs like प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, जन शिक्षण एक संस्थान, कौशल विकास योजना, ठीक है। और जन शिक्षण संस्थान, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी लिखा है, हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 2 3 4 1। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए अचीविंग देम। यहाँ पे ना ये लिखने के बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तोड़ के आप लोग बता सकते थे। 1 2 3 4 1 to 6 हंगर 1 to 6 चलो बताओ कौन कौन से। 1 poverty पावर्टी, नो पावर्टी, हाँ जी, 2 0 hunger 0 हंगर, 3rd health हेल्थ केयर, एजुकेशन, एजुकेशन, हाँ जी, हाँ जी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। और और ओके, यहाँ पे लिखा है रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन, पीएम केयर फंड, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द रूट ग्रास रूट पार्टिसिपेशन लाइक योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बच्चे हम लोग ना ट्रस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ट्रस्ट इज़ द मेजर वर्ड्स। तो यहाँ पे ट्रस्ट जब तक ना आपके मेंशन नहीं ना होंगे तो वो ना आंसर्स यूजलेस लगेंगे वो पॉइंट्स। यहाँ कहाँ आ रहा है मुझे बताओ, आप लोगों ने कहाँ लिखा है इसमें ट्रस्ट, कहाँ लिखे? ये तो आपने बात कर दी ना, या तो सिंपली आप बोल इसको मुझे लगता है कंक्लूजन में लिख सकते हो, दैट इज टू, कंक्लूजन में लिखा है ना। ये कंक्लूजन में लिखा है, फिर पॉइंट्स में क्यों बता रहे हो? है। ये बच्चे कंक्लूजन में आएगा।
ये कंक्लूजन में आएगा, ये आ ही नहीं सकता यहाँ पे, इसका रेलेवेंस नहीं ना। क्वेश्चन डिमांड समझो क्वेश्चन की ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन ये बोल रहा है ट्रस्ट जो है आप लोगों को कैसे डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ योर इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे आर रिलेटेड टू द सर्टन वाइटल पब्लिक इश्यूज। तो जब तक आपके ट्रस्ट नहीं ना बताओगे कि कौन से आपके आगे लेके आ रहे हैं, क्या सब कुछ है, तो वो मीनिंगलेस है आपके पॉइंट्स। रुक जाओ अब, हाँ जी आप बताओ मैंने क्या लिखा है। मैम एक मैंने लिखा है प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स, मुझे ट्रस्ट बताओ पहले, लिखा है चाइल्ड राइट ट्रस्ट कर्नाटका। चाइल्ड राइट ट्रस्ट कर्नाटका, कुछ इन्होंने कुछ स्पेसिफिकली कुछ किया है। मैम मतलब ये न्यूज़ में था, इनकी 22nd एनिवर्सरी पे इन्होंने कुछ सेलिब्रेट किया था, मैंने देखा। Lame. देयर इज आश्रय। जबरदस्त नहीं है शायद, चलो ठीक है वाला ही है, चलो ठीक है, बट कुछ और आर्यन क्या लिखा है। इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड, उसमें PUCL और PUCL and PUDA, that is your human rights, human rights and legal aid। ठीक है, असिस्टेंस टू ओल्ड एज पीपल। गिव मी ट्रस्ट, फिर मैं आप लोगों की सुनूंगी पहले। पेज इंडिया उसी का ठीक है, यही है ना, मुझे पता ही नहीं लग रहा अभी। हेल्पेज इंडिया क्या था, एल्डरली पीपल, एल्डरली पीपल एंड होमलेस। ठीक है जी, और कुछ। हम जैसे वो भी लिख सकते हैं एनिमल वेलफेयर। हाँ बच्चे बिल्कुल, बनतारा हाँ गुजरात में, हाँ बनतारा, स्पेल करना VANTAR, एनिमल वेलफेयर। यही बच्चे आप लोगों का आंसर ना इंक्लूसिव बनाएगी, जब तक आप जितने ज़्यादा एस्पेक्ट दोगे इसमें। अगर कोई ट्राइब्स की कोई ऐसे आ जाती है, कोई ऐसे माइनर्स की, माइनॉरिटी की आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, आपके राइट्स की, वो सब कुछ कर रहे हो, तो वो भी इनमें चीज़ें आ जाएंगी। एनवायरमेंट रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड डेफिनेटली, मुझे लगता है कदम। ग्रीन पीस आपकी NGO जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रीन पीस एसोसिएशन है, उसके बारे में लिखो, दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। पता है आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, ग्रीन पीस के बारे में? बड़ी ज़बरदस्त है, क्यों नहीं लिखा ना, इंटरनेशनल लेवल पे लिख सकते हो आप लोग। इनफैक्ट एक और आपने ना इंटरनेशनल लेवल वाली बताई थी, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करती है। और जी और स्वच्छ भारत अभियान, प्रभजोत मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ना ट्रस्ट के जब तक नाम नहीं ना लिखते तब तक वो मीनिंगलेस है ये आंसर। आप लोगों ने कल फिर से ना सिर्फ ट्रस्ट के नाम्स और उनका एजेंडा लिख के लेके आना। थोड़ा सा ये आंसर थोड़ा सा हिला हुआ था, अब मैंने आप लोगों को बता दिया ट्रस्ट का नाम और वो किस चीज़ को कर रहा है। ये तो पता क्या है जो आप लोगों ने मुझे बताया, सोशो इकोनॉमिक आपकी जो है एड्रेस कर रहा है, ये तो इम्प्लीकेशन है उसकी, ट्रस्ट की जो कर रहा है, फॉस्टर कर रहा है बेसिकली, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट दिस, तो हम लोगों ने लिखा था ना स्टार्टिंग में, ग्रोथ ऑफ द मार्जिनलाइज पार्टिसिपेटिंग, ये सारे आनी थी, सिर्फ यही चीज़ है। और अगर इनको मेंशन भी करना था आप लोगों ने, फॉस्टरिंग ग्रोथ वगैरह और मार्जिनलाइज, तो उसका एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के और एंड में सस्टेनेबिलिटी के बारे में डिस्कस करके वो ख़त्म कर देता है। ये कल से फिर से रीराइट करके लेके आओगे, ठीक है, ये वाला आंसर थोड़ा सा दोबारा से, अगर किसी को लगता है कि उसने ऐसे ही लिखा हुआ तो दे देना,
बाकी इसका सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लो, कल 2 क्वेश्चंस लिख के लेके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? Poverty and malnutrition. बोल दो। नेक्स्ट कल के लिए बच्चे जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो लिखना स्टार्ट कर दो आपका। Poverty and malnutrition Poverty and the malnutrition creates a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What step can be taken to break the cycle? 150 words. ठीक है जी। सो कल के लिए हम लोगों का ये क्वेश्चन है, दैट इज़ योर पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन के ऊपर। क्वेश्चन को बड़ा ना स्पेसिफिकली बच्चे आप लोगों का चला करो। मुझे दिखाओ, मैं आप लोगों का एक बार दिखाना अंजलि आंसर क्या लिखा है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया कंक्लूजन। ये किसका है? या फिर ऐसा करना, या तो दोबारा लिखना होगा तो देख लेना, नहीं तो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर दूँगी, मैं खुद बना के आंसर शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे अप टू मार्क नहीं लगा। बाकी आप लोगों का दोनों का फिर भी एवरेज भी ठीक है, तो मैं इसमें और करके एडिशंस करके इसके साथ शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। क्राई ट्रस्ट, बिल्कुल प्रभजोत हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है इसको, दैट इज़ योर चाइल्ड राइट के बारे में, क्राई ट्रस्ट है ना। और बहुत सारे ट्रस्ट निकालने की कोशिश करूँगी जो आपके ट्राइबल से रिलेटेड हो या किसी माइनॉरिटी ग्रुप को सेव करते हो, है ना, तो ऐसे कुछ मैं उठाने की कोशिश करूँगी। मैंने आंसर नहीं बनाया था इसका, तो अब बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। चलें करें शुरू। हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट गई हम लोगों का हो गया था। अब इसके बाद हम लोग करते हैं पैरेलली आप लोगों का हाई कोर्ट। हाँ जी, इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 25 हैं, बट स्टेट्स तो हमारी कितनी हैं? 28। तो ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके पास खुद की या किसी और के साथ शेयरिंग पे हैं आपकी हाई कोर्ट्स? 6 हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जो शेयरिंग बेसिस के ऊपर है। ठीक है, एक सेकेंड बस। जी हाँ जी, दिमाग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोर्ड ही घूम ही जा रहा है। हाई कोर्ट, हाँ जी, कौन कौन सी ऐसी कोर्ट्स हैं आपकी एग्जांपल जो कि आपकी शेयरिंग बेसिस पे चलती हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट है हम लोगों के बच्चे। किस किस को शेयर करती हैं आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट? महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा। ज़रूरी है, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसमें गोवा नहीं भूलोगे, दादरा दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली भी नहीं भूलोगे। पर ये एक्चुअली अब तो एक ही हो चुका है, पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होती थी तो उसको 4 पढ़ते थे, अभी ये सिर्फ 3 हो चुकी हैं आपकी। ठीक है, हाँ जी, और बच्चे? केरला, लक्षद्वीप। ठीक है, केरला किसके साथ है हम लोगों का? केरला एक तो खुद अपने आप, और उसके बाद लक्षद्वीप, फिर उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, फिर उसके किसके साथ है? पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ के साथ है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। हाँ जी, ये किसके साथ है? असम, अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम नागालैंड, मिजोरम मिजोरम, मिजोरम। इसका शॉर्टकट क्या है? अमन। अमन इज द शॉर्टकट, AMMAANN। ठीक है, हाँ जी आगे। कोलकाता, कोलकाता बिल्कुल सही। किसके साथ है कोलकाता? वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लगता ऐसे है हम लोगों को कि है ना, वो जैसे केरला का लेफ्ट साइड है तो इसका भी उड़ीसा वगैरह में होना चाहिए, नहीं, बट ये आपका वेस्ट बंगाल के साथ है आपकी इसकी एक्सटेंशन। यही थोड़ा सा डिफरेंट है कोलकाता हाई कोर्ट। और जी मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास किसके साथ? तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, पुडुचेरी। हाँ जी, और जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के साथ करती हैं, लद्दाख। लद्दाख। हाँ जी, और दैट्स इट। सारी यूनियन टेरिटरीज होगी। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का देखती है। डिफरेंट कर रहे हैं ना हम लोग, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओहो, ये ऑलरेडी स्क्रीन छोटी थी तो अब और छोटी नहीं हो पा रही। ठीक है बच्चे, सो ये सारे आपको क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ना तोड़ मोड़ के पूछ सकते हैं, या तो आपको ये पूछ लेंगे कि किस स्टेट की कौन करता है एडमिनिस्टर, या तो ये पूछ लेंगे, या तो ये पूछ लेंगे कि कौन सी कितनी आपकी हाई कोर्ट्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को कैटर करता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना आपने जो जैसे कि आपकी कोलकाता वाली है, ये केरला वाली है, वो नहीं आएगा क्योंकि आई सेड स्टेट नॉट यूनियन टेरिटरी। बट वो बोल देगा